नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद एवी में। साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका अध्ययन जारी होगा आपके आगामी एग्ज़ाम्स के लिए। साथियों, हम आज इस वीडियो में सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का अभ्यास करेंगे जो आपका बायोलैंग्वेज प्रैक्टिस सेट है, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि सर जो भी आपसे प्रिपरेशंस कराएं, तैयारी जो प्रैक्टिस कराएं, तो सर वो हम इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे हैं तो हमें भी थोड़ा सा हेल्प हो जाए। तो मैंने साथियों हिंदी के साथ साथ इंग्लिश के भी इसमें बायोलैंग्वेज प्रैक्टिस सेट बनाया है, तो आप आशा करता हूँ आप सभी लोगों को पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं साथियों आज का अभ्यास। पृथ्वी पर जीवों की विविधता किसे कहते हैं? ऑप्शन, व्हाट इज़ द टर्म फॉर द वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ? ऑप्शन ए पारिस्थितिकी इकोलॉजी, ऑप्शन बी जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी, ऑप्शन सी पोषण न्यूट्रिशन, ऑप्शन डी वर्गीकरण। तो पृथ्वी पर जीवों की विविधता किसे कहते हैं, यानी कि उसे क्या नाम देते हैं, यानी व्हाट इज द टर्म फॉर द वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ? तो उसे कहते हैं साथियों जैव विविधता। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ओजोन किस प्रकार का अणु है? ओजोन इज अ मॉलिक्यूल ऑफ, ऑप्शन ए O2, ऑप्शन बी O3, ऑप्शन सी O4, ऑप्शन डी O। तो ओजोन किस प्रकार का अणु है साथियों? एग्जाम्स में आया हुआ है। तो ये आपका कैसा है? ये O3 से डिनोट करके इसमें ऑक्सीजन O2 होता है और ऑक्सीजन और साथियों ओजोन क्या होता है? O3 होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा O3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। विद्युत धारा की SI इकाई क्या है? आपको बताना है व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी वोल्ट, ऑप्शन डी वॉट। तो विद्युत धारा की यहाँ पे SI इकाई के बारे में बात की जा रही है। SI यूनिट यानी कि उसका मात्रक की बात की जा रही है। तो साथियों आपको बताना है, तो करंट का क्या होता है? एम्पियर होता है। धारा का क्या होता है? एम्पियर होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा की SI इकाई एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। प्रकाश की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? आपको बताना है लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन, ऑप्शन ए वायु एयर, ऑप्शन बी कांच ग्लास, ऑप्शन सी जल वाटर, ऑप्शन डी निर्वात वैक्यूम। तो बताइए साथियों, तो प्रकाश की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? यानी लाइट जो ट्रेवल्स करता है फास्टेस्ट किस में करता है? तो साथियों किस में करता है? निर्वात वैक्यूम में करता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनमें वायु कांच और जल में इनमें सभी क्या होता है? इसके अवरोध उत्पन्न करते हैं, लेकिन निर्वात में प्रकाश को कोई भी अवरोध नहीं होता है, इसलिए इसकी जो गति होती है वो सबसे ज़्यादा, जो स्पीड होती है वो निर्वात में यानी वैक्यूम में सबसे अधिक होती है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। रेटिना किसका कार्य करती है? रेटिना फंक्शंस एज, ऑप्शन ए प्रकाश अपवर्तन लाइट रिफ्रैक्शन, ऑप्शन डी प्रकाश ग्रहण लाइट रिसेप्शन, ऑप्शन सी छवि उलटने इमेज इन्वर्जन, ऑप्शन डी आंख का रंग निर्धारण यानी कलर डिटर्मिनेशन। तो रेटिना किसका कार्य करती है? तो ये साथियों क्या करती है? रेटिना क्या करती है? जो भी आगे हमारी वस्तु है उसको क्या करती है? वहाँ पे प्रकाश ग्रहण कराती है, यानी कि तभी हमें उस पर फोकस्ड होते हैं। तो रेटिना किसका कार्य करती है? तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश ग्रहण करने में मदद करती है, लाइट रिसीपन, ठीक है, रिसीवर की तरह वर्क करती है। तो रेटिना किसका करती है? ऑप्शन बी प्रकाश ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। पौधों में भोजन किसके द्वारा नीचे की ओर ले जाया जाता है? विच टिश्यूज ट्रांसपोर्ट्स फूड डाउनवर्ड इन प्लांट्स? ऑप्शन ए जाइलम, ऑप्शन बी फ्लोएम, ऑप्शन सी स्क्लेरेनकाइमा, ऑप्शन डी प्रेनेंकाइमा। तो पौधों में भोजन किसके द्वारा नीचे की ओर ले जाया जाता है? तो यानी कि कौन संवहन का कार्य करता है? ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट का वर्क करता है वो कौन सा करता है? फ्लोएम करता है। ठीक है, फूड से, यानी याद रखिएगा F फॉर फूड, F फॉर फ्लोएम, तो इसे याद रखिएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? पौधों में भोजन किसके द्वारा नीचे की ओर ले जाया जाता है? तो ऑप्शन बी फ्लोएम के द्वारा। पत्तियां भोजन का निर्माण करती हैं और जो आपका ऊतक होता है फ्लोएम वो क्या करता है? भोजन को वो शरीर के सभी पार्ट्स में पहुंचाता है। तो साथियों आपको वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। साथियों मैंने आपके लिए बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाया है और ये PDF बनाई है, क्योंकि बहुत सारे साथियों की डिमांड थी कि सर हम इंग्लिश मीडियम से हैं, हमें भी थोड़ी सी दिक्कत जाती है हिंदी का पढ़ने में, तो इसलिए मैंने साथियों बाईलैंग्वेज सेट ये प्रिपेयर किया है। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को अच्छा लगेगा और आपकी आगामी एग्जाम CTET जिस भी एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो रेलवे
एसएससी पुलिस जो भी है, जिसमें भी जनरल साइंस आती है, आपके लिए 30 इंपॉर्टेंट्स क्वेश्चंस हैं, ये बहुत ही हेल्पफुल होंगे जो आपको एग्जाम्स में यहाँ से जरूर देखने को मिलेंगे। तो साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी? ऑप्शन ए कोयला कोल, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी, ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस नेचुरल गैस। तो निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? तो स्वच्छ ऊर्जा यानी जिसमें किसी भी तरह का कोई पॉल्यूशन नहीं होता, प्रदूषण नहीं होता, तो वो साथियों क्या है आपका? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वातावरण की सबसे गर्म परत कौन सी है? विच इज़ द हॉटेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर, ऑप्शन बी समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर, ऑप्शन सी तापमंडल थर्मोस्फेयर, ऑप्शन डी मध्य मंडल मेसोस्फेयर। तो याद रखिएगा वातावरण की सबसे गर्म परत होती है साथियों, नाम से ही तापमंडल नाम है उसका, तो जाहिर सी बात है यही सबसे परत गर्म होगी, थर्मोस्फेयर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? ऑप्शन ए वायु एयर, ऑप्शन बी जल और वाटर, ऑप्शन सी ठोस सॉलिड्स, ऑप्शन डी निर्वात वैक्यूम। तो देखिए साथी पिछला जो क्वेश्चन था, प्रीवियस क्वेश्चन था, उसमें प्रकाश के बारे में पूछा गया था कि प्रकाश किस माध्यम में सबसे तेज चलता है। इसमें आपसे पूछा गया ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है। तो जस्ट अपोजिट है। इसके लिए क्या है, ध्वनि के लिए जो चीज़ जितनी सॉलिड होगी उसमें ध्वनि का जो संवहन होगा, जो ट्रांसपोर्टेट होगा, वो सबसे अधिक होगा। तो ठोस यानी सॉलिड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलेगी? साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन सॉलिड्स, यानी कि ऑप्शन सी ठोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, लोहे में जंग किस प्रक्रिया का उदाहरण है? रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन ए भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंज, ऑप्शन बी रासायनिक परिवर्तन केमिकल चेंज, ऑप्शन सी अवस्था परिवर्तन स्टेट चेंज, ऑप्शन डी वाष्पीकरण एवोपरेशन। तो लोहे में जंग किस प्रक्रिया का उदाहरण है? रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये होता है साथियों आपका केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि जंग लगने के बाद उसका क्या होता है, पूरी तरह से लोहे का क्षरण हो जाता है, रस्ट लग जाती है, तो पूरी तरह से क्षरण हो जाता है। आपको दोबारा वो क्षण आप यानी लोहे की अगर क्षण है या कोई भी है तो उसको आप दोबारा उस तरह से प्राप्त नहीं कर सकते। तो जो चीज़ हमें दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, पूरी तरह से उसमें परिवर्तन हो जाए, वो कैसे परिवर्तन होते हैं साथियों? रासायनिक परिवर्तन होते हैं, उन्हें केमिकल चेंज कहते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11, पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक कौन होते हैं? हु आर प्रोड्यूसर इन एन इकोसिस्टम? ऑप्शन ए शाकाहारी हार्बिवोरस, ऑप्शन बी पौधे प्लांट्स, ऑप्शन सी मांसाहारी कार्निवोरस, ऑप्शन डी मानव ह्यूमंस। तो पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक कौन होते हैं? तो उत्पादक यानी कि जो प्रोड्यूसर होते हैं, वो आपसे पूछा इकोसिस्टम में, तो वो होते हैं आपके साथियों शाकाहारी यानी पौधे प्लांट्स खाते हैं शाकाहारी, शाकाहारी से शाकाहारियों को खाते हैं मांसाहारी, और मांसाहारी मानव तो सर्वाहारी है, ठीक है, तो ओमनिवोरस है। तो यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक कौन होते हैं साथियों? तो पौधे होते हैं यानी प्लांट्स होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हु आर प्रोड्यूसर इन इकोसिस्टम प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज रिलेटेड टू। ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन, ऑप्शन बी जड़त्व इनर्शिया, ऑप्शन सी ऊर्जा संरक्षण एनर्जी कंजर्वेशन, ऑप्शन डी बल फोर्स। तो न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है साथियों? तो इसे न्यूटन का क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व का नियम ही न्यूटन का पहला नियम है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? लॉ ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, धातुओं का कौन सा गुण है? विच इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स? ऑप्शन ए भंगुरता यानी ब्रिटल, ऑप्शन बी ऊष्मा चालकता हीट कंडक्टिविटी, ऑप्शन सी पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी, ऑप्शन डी लोच यानी इलास्टिसिटी। तो धातुओं को कौन सा गुण जो प्रमुख है, मेन है, विच इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स यानी कैसे उनमें क्या होनी चाहिए? ऊष्मा की चालकता होनी चाहिए, हीट कंडक्टिविटी होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, सौर मंडल शब्द का अर्थ क्या है? What do we mean by the term solar system? ऑप्शन ए केवल सूर्य ओनली सन, ऑप्शन बी सूर्य और ग्रह सन एंड प्लैनेट्स, ऑप्शन सी सूर्य और पृथ्वी सन एंड अर्थ, ऑप्शन डी केवल तारे ओनली स्टार्स। तो सौर मंडल शब्द का अर्थ क्या है साथियों? तो सौर मंडल किसे कहते हैं? तो सूर्य और ग्रह यानी सन एंड प्लैनेट्स को कहते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ज्वार भाटा किसके कारण होते हैं?
टाइड्स अकर ड्यू टू, ऑप्शन ए सूर्य का गुरुत्व ग्रेविटी ऑफ सन, ऑप्शन बी चंद्रमा का गुरुत्व ग्रेविटी ऑफ मून, ऑप्शन सी हवाएं विंड्स, ऑप्शन डी समुद्र धाराएं यानी सी करेंट्स। तो ज्वार भाटा किसके कारण होते हैं साथियों? टाइड अकर्स ड्यू टू, तो ये होते हैं ग्रेविटी ऑफ मून यानी चंद्रमा का गुरुत्व। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो साथियों आपको वीडियो कैसा लग रहा है, आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, मैंने आपके एग्जाम किस तरह से बनाए, जैसे एग्जाम से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हूबहू वैसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप किसी भी एग्जाम्स की अगर प्रिपरेशंस कर रहे हैं, रेलवे एसएससी टीटी सीटेट जो भी है, तो आपको 100% यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो साथियों अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आपके साथी लोग भी प्रिपरेशंस कर रहे हैं उनके साथ भी आप शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है, लगता है कि आपको हेल्पफुल होगा उनके लिए भी, तो आप भी उनके साथ जरूर शेयर करें। और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी लास्ट में बताएं साथियों, आपका लास्ट में स्कोर कितना रहा, 30 में से आपने कितना गेन किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16, आरबीसी में कौन सा तत्व पाया जाता है? विच एलिमेंट इज फाउंड इन आरबीसीज? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी कैल्शियम। तो आरबीसी में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आरबीसी में सबसे अधिक मात्रा यानी हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन कैसे? आयरन से बनता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? यानी रेड ब्लड सेल्स के बारे में बात की जा रही है तो वो आयरन उसमें सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस लेते हैं? विच गैस डू प्लांट्स टेक ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? ऑप्शन ए O2, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी N2, ऑप्शन डी H2 यानी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस लेते हैं साथियों? विच गैस डू प्लांट्स टेक ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? तो पौधे लेते हैं साथियों कार्बन डाइऑक्साइड और छोड़ते क्या, रिलीज क्या करते हैं? ऑक्सीजन गैस। और ऑक्सीजन ह्यूमंस लेते हैं, जीव जंतु लेते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, डीएनए का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? ऑप्शन ए डीऑक्सीन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड साथियों, सॉरी। ऑप्शन बी राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन सी डिजिटल न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन डी डबल नाइट्रोजन एसिड। तो डीएनए का आपका पूरा नाम क्या है यानी फुल फॉर्म बताना है आपको डीएनए का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको साथियों, इसको कहते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, पंखे में कौन सा ऊर्जा परिवर्तन होता है? एनर्जी कन्वर्जन इन अ फैन। ऑप्शन ए विद्युत यांत्रिक यानी इलेक्ट्रिक टू मैकेनिकल, ऑप्शन बी यांत्रिक से ऊष्मा यानी कि मैकेनिकल टू हीट, ऑप्शन सी रासायनिक से विद्युत यानी कि केमिकल टू इलेक्ट्रिक, ऑप्शन डी ऊष्मा से प्रकाश यानी हीट टू लाइट। तो पंखे में कौन सा ऊर्जा परिवर्तन होता है? एनर्जी कन्वर्जन इन फैन। तो क्या करता है यानी कि उसमें विद्युत ऊर्जा जाती है और वो किस में कन्वर्ट करता है? यांत्रिक ऊर्जा में। तो इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, मानव शरीर में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आपसे पूछा रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं उनका लाइफ कितनी होती है? व्हाट इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इन द ह्यूमन बॉडी? ऑप्शन ए 30 डेज, ऑप्शन बी 60 डेज, ऑप्शन सी 120 डेज, ऑप्शन डी 365 डेज। तो मानव शरीर में आरबीसी का जीवन काल रेड ब्लड सेल का कितना होता है साथियों? तो ये होता है 120 डेज का होता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। और अगर आपसे WBC का पूछ ले वाइट ब्लड सेल्स का, तो औसतन उनका 13 से 20 दिन का होता है, 13 to 20 डेज होता है। उसमें से कुछ ऐसी भी होती हैं जिनका 4 से 8 घंटे भी होता है। कुछ लाइमोफोर्थ जो होते हैं उनका तो दिन से लेके और कई सालों तक का भी हो सकता है। तो जो औसतन माना जाता है वो 13 से 20 माना जाता है WBC का। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है आपके मानव शरीर में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 120 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, मस्तिष्क को सुरक्षा कौन देता है? व्हाट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन? ऑप्शन ए पसलियाँ रिब्स, ऑप्शन बी रीढ़ की हड्डी स्पाइन, ऑप्शन सी कपाल स्कल, ऑप्शन डी मांसपेशियाँ यानी मसल्स। तो मस्तिष्क को सुरक्षा कौन देता है साथियों? तो कौन देता है? एक कपाल देता है, स्कल देता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। व्हाट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन यानी कपाल स्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, तांबा किस लिए प्रयोग किया जाता है? कॉपर इज यूज्ड फॉर, ऑप्शन ए दर्पण बनाने यानी मेकिंग मिरर्स, ऑप्शन बी विद्युत तार इलेक्ट्रिक वायर्स, ऑप्शन सी उर्वरक फर्टिलाइजर्स, ऑप्शन डी ईंधन यानी फ्यूल। तो तांबा किसके लिए प्रयोग किया जाता है? कॉपर इज यूज्ड फॉर साथियों। तो आपको आंसर देना है। तो ये किसके लिए? तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रिक वायर्स बनते हैं इसके। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, विद्युत तार के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन 23, बर्नौली सिद्धांत किससे संबंधित है? बर्नौलीज प्रिंसिपल रिलेटेड टू ऑप्शन ए तरल दाब फ्लूइड प्रेशर, ऑप्शन बी ऊष्मा यानी हीट, ऑप्शन सी बल यानी फोर्स, ऑप्शन डी ध्वनि यानी साउंड। तो बर्नौली सिद्धांत किससे संबंधित है? तो बर्नौलीज की जो थ्योरम्स है, प्रिंसिपल है, वो रिलेटेड है साथियों तरल दाब यानी फ्लूइड प्रेशर से। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर यानी द्रव दाब फ्लूइड प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, रक्त का कौन सा घटक थक्का जमाता है? विच कंपोनेंट फॉर्म्स ब्लड क्लॉट्स? ऑप्शन ए आरबीसी, ऑप्शन बी डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी प्लाज्मा। तो रक्त का कौन सा घटक थक्का बनाता है साथियों? तो कौन बनाता है? प्लेटलेट्स बनाती है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। प्लेटलेट्स की कमी हो जाने से ही क्या होता है, हमें जो हमारी प्लेटलेट्स डाउन हो जाती है, डेंगू बीमार बुखार जब होता है तो जो क्लॉट्स होता है बनना बंद हो जाती हैं, जिसके कारण ब्लड का उभार हमारी स्किन पर दिखने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, पत्ती का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन, अब मेन फंक्शन ऑफ लीफ आपको बताना। ऑप्शन ए जल अवशोषण ऑब्जॉर्ब वाटर, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन सी समर्थन देना यानी प्रोवाइड सपोर्ट, ऑप्शन डी बीज बनाना यानी प्रोड्यूस सीड्स। तो पत्ती का मुख्य कार्य क्या होता है साथियों? मेन फंक्शन ऑफ लीफ क्या होता है? यानी प्रकाश संश्लेषण करना यानी भोजन बनाना। तो ऑप्शन बी क्या होगा आपका? फोटोसिंथेसिस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? विच इज़ अ केमिकल चेंज? ऑप्शन ए बर्फ पिघलना मेटेलिक मेल्टिंग आइस, ऑप्शन बी पानी उबलना बॉइलिंग वाटर, ऑप्शन सी कागज जलना बर्निंग पेपर, ऑप्शन डी पानी जमना फ्रीजिंग वाटर। तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? विच इज़ अ केमिकल चेंज। तो बर्फ पिघलने के बाद फिर से आप उसको पानी में पिघलेगी, फिर से पानी को आप जमा कर फिर से बर्फ़ बना सकते हैं। पानी उबलना, पानी उबल उस वाइपर हो जाएगा, वेपराइजेशन को आप रोक के फिर से उसको पानी बना सकते हैं। पानी जम जाए यानी फ्रीजिंग ऑफ वाटर, उसको भी आप मेल्ट करके फिर से पानी पा सकते हैं। लेकिन कागज़ अगर एक बार जल गया हो तो वो उसको आप दोबारा नहीं पा सकते। तो जो चीज़ दोबारा हम नहीं पा सकते, पूरी तरह से परिवर्तन हो जाए उसमें, तो वही हमारे केमिकल चेंज होता है। तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? वो चीज़ है केमिकल चेंज यानी कागज़ का जलना बर्निंग पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, ऋतु परिवर्तन किसके कारण होते हैं? सीजन्स अकर ड्यू टू, ऑप्शन ए घूर्णन यानी रोटेशन, ऑप्शन बी परिक्रमण यानी रिवॉल्यूशन, ऑप्शन सी हवाएं यानी विंड्स, ऑप्शन डी बादल यानी क्लाउड्स। तो ऋतु परिवर्तन किसके कारण होते हैं? सीजन अकर्स ड्यू टू, तो ये होते हैं साथियों जो हमारी अर्थ क्या करती है? रिवोल्यूट करती है सन के चारों ओर यानी परिक्रमण। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर यानी रिवोल्यूशन। और घूर्णन से क्या होते हैं? रोटेशन ऑफ, जो हमारी सन अपनी धुरी पर घूमती है तो उसकी वजह से दिन और रात होते हैं। और जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है परिक्रमण से यानी रिवोल्यूशन से, उसकी वजह से हमारे क्या होते हैं? ऋतु परिवर्तन होते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, ध्वनि की तीव्रता की इकाई यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी, ऑप्शन ए हर्ट्ज, ऑप्शन बी डेसिबल, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी जूल। तो ध्वनि की तीव्रता की इकाई आपको बताने, यानी ध्वनि किस में मापा जाता है? यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी, तो ये मापा जाता है आपका डेसिबल में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, विटामिन B12 किसके लिए आवश्यक है? विटामिन B12 इज एसेंशियल फॉर, ऑप्शन ए दृष्टि यानी विजन, ऑप्शन बी रक्त निर्माण ब्लड फॉर्मेशन, ऑप्शन सी हड्डियों की मजबूती यानी बोन स्ट्रेंथ, ऑप्शन डी त्वचा यानी स्किन। तो विटामिन B12 किसके लिए आवश्यक है? विटामिन B12 इज एसेंशियल फॉर, तो ये साथियों किसके लिए ज़रूरत पड़ती है हमें? तो ये रक्त निर्माण में, तो ब्लड फॉर्मेशन, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो साथियों वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, आपका स्कोर कितना रहा ये भी बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने साथियों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। मैं आप सभी लोगों के लिए डेली 2 वीडियो डालता हूँ, सुबह 7 बजे और शाम को 5 बजे। आप अपना प्रैक्टिस किताबों से पढ़ते रहिए और अपना यहाँ से प्रैक्टिस करते रहिए। उठते बैठते, खाते पीते, जॉगिंग करते, टहलते, जैसा भी आपको ठीक लगे। आप अगर वीडियो 1 से 2 बार सुन भी लेते हैं तो आप, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता तो आप सुन के भी 1 से 2 बार सुनते हैं तो आपको चीज़ें कंठस्थ हो जाती हैं। आप अपनी प्रिपरेशन जारी रख सकते हैं। ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम्स के लिए। 100% आप सक्सेस हों, यही मेरी आपके लिए विशेष है। और मैं आपके लिए प्रयास करता हूँ कि 15 से 20 मिनट में आपके लिए अच्छे से 30 क्वेश्चंस का रिवीजन करा सकूँ। आते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन पे। तो आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का, प्राकृतिक उर्वरक का उदाहरण है। एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल फर्टिलाइजर, ऑप्शन ए कंपोस्ट, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी DAP, ऑप्शन डी अमोनियम सल्फेट। तो प्राकृतिक उर्वरक का उदाहरण है साथियों, यानी जो आपकी कंपोस्ट खाद होती है, ठीक है,
उसे ही हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक उर्वरक, जो हमारी किससे बनती है, गोबर या काऊ डंग वगैरह से बनती है। तो एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल फर्टिलाइजर, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो साथियों ये रहे आज के हमारे जनरल साइंस सामान्य विज्ञान के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास, जिसमें हमने किया। अपना स्कोर और अपना व्यू जरूर बताइएगा साथियों। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका सभी लोगों को थैंक यू सो मच।